गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोवृत्ति क्या है और मनोवृत्ति निर्माण के क्या क्या कारक हो सकता है। मनोवृत्ति समाज मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। मनोवृत्ति के आधार पर भी हम व्यक्ति के व्यवहार का जो है अध्ययन करते हैं और सही ढंग से उसे टेक्निक ढंग से हम अध्ययन कर लेते हैं। साधारण अर्थों में मनोवृत्ति का अर्थ झुकाव होता है और जो है जो मानसिक झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो होता है और एक धारणा का निर्माण करता है जिस समान रूप से मनोवृत्ति कहते हैं। यह धारणा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विश्वास, भावना या व्यवहार क्षमता को ही दर्शाता है। मनोवृत्ति के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है और सबसे पहले जो है ऑलपोर्ट महोदय ने 1935 में अपनी परिभाषा में कहा है कि मनोवृत्ति की उसने अपनी परिभाषा में देते हुए कहा है कि मनोवृत्ति मानसिक और स्नायिक दोनों तरह का जो है तत्परता है जो अनुभूति के द्वारा गठित होती है और व्यक्ति को सभी परिस्थिति या वस्तुओं को भी और कार्य करने के लिए जो है ना गतिशील बनाती है। उसके बाद क्रेच एंड क्रेचफील्ड भी अपनी परिभाषा में कहा है। उनका कहना है कि मनोवृत्ति जो है प्रेरणा, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक प्रक्रिया का वातावरण का कुछ पहलुओं से भी रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस परिभाषा के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है कि मनोवृत्ति जो है मनुष्य का एक अर्जित गुण है। बच्चा जन्म के समय वह जो है वस्तु या ध्यान या फिर किसी तरह का अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति नहीं रखता है। बच्चा जब धीरे धीरे जब उम्र के साथ वह बड़े होते जाता है तो वो जो है मतलब सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति को निर्माण करता है या धारण करता है, या फिर वो अपने आप को एक सामाजिक कारक को भी प्रभाव मनोवृत्ति पर भी पड़ता है। जहाँ पर वो जन्म लेता है उस चीज़ को वो सीखता है। उसके बाद जो है मनोवृत्ति का परिभाषा जो है उसमें एक प्रेरणात्मक कार्य करता है मनोवृत्ति। इसमें कि क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने भी के अनुसार जो है मनोवृत्ति निर्माण के जो है प्रेरणा, संवेग, परीक्षण या ज्ञान का प्रभाव भी हमारे मनोवृत्ति पर बिल्कुल पड़ता है। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहना था कि जैविक या सामाजिक प्रेरणा का प्रभाव भी मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मनोवृत्ति का विकास जो है और निर्माण व्यक्ति की जो आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। और प्राय देखा गया है कि जिन व्यक्ति का मनोवृत्ति जो है आवश्यकता का संतुष्टि रहती है उसके प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होता है। स्मिथ और बुनर ने भी अपनी परिभाषा में अध्ययन में उसने पाया कि व्यक्ति का आवश्यकता, रुचि एवं जो है आकांक्षाएं भी मनोवृत्ति पर सार्थक रूप से महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर सूचना तथा प्रचार का भी हमारे मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति का जो है निर्माण सूचनाओं के भी पर आधारित होता है और व्यक्ति के जो है उसका जो किसी भी जानकारी या जानने की आवश्यकता के अनुसार ही वह अपना मनोवृत्ति को चेंज करता है, उसके बारे में वो जानता है या फिर उसका सही और गलत का वो विरोध कर सकता है। उसका व्यक्तित्व पर जो है ना क्रेच ने भी 1947 में अपने अध्ययन में पाया कि जो है धार्मिक मनोवृत्ति पर भी इसका धार्मिकता का जो है मनोवृत्ति पर भी व्यक्ति का रचना का भी सार्थक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अलग अलग धार्मिक वाले व्यक्ति को व्यक्ति संरचना के प्राप्त अंतर पाया और उन्होंने देखा कि अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने देखा कि जो है रूढ़िवादी मनोवृत्ति में जो है उन व्यक्तियों को विकसित होती है जो कि शिक्षित, कम शिक्षित, बुद्धिमान एवं निर्वाह व्यक्ति सूचना प्राप्त नहीं कर पाता है। रूढ़िवादी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में भय, विनम्रता, निराशा के लक्षण भी पाए जाते हैं। वे व्यक्ति अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आवश्यकता, वहम, सुरक्षा, अपराध, मनमुटाव आदि जो है व्यक्तित्व लक्षण चरम रूढ़िवादी व्यक्तियों की अधिक पाया जाता है। अब रूढ़िवादी में आत्मविश्वास, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे प्रमुख विशेषता की कमी इसमें पाए जाते हैं।
अब इसमें समूह संबंध का भी इफेक्ट जो है हमारा मनोवृत्ति पर पड़ता है। जब व्यक्ति किसी समूह में या संबंध स्थापित करता है तो उस समूह के जो है मूल्य मापदंड या फिर उसका विश्वास तौर तरीके के अनुसार ही वो अपना कार्य अर्थात उसमें अनुसार वो अपना मनोवृत्ति को निर्माण करता है। फिर प्राथमिक समूह का भी प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक होने से समूह को जो है जिसमें परिवार, मित्र इत्यादि ये सब जो है पाए जाते हैं। परिवार के अनुसार जो भी मनोवृत्ति वो ग्रहण करता है उसके अनुसार उसमें जो है उस तरह का मनोवृत्ति को उसमें देखने के लिए मिलता है। इसके सदस्य के बीच में आपसी सहयोग का भावना है तो वो सहयोग के अनुसार ही उस मनोवृत्ति का निर्माण करता है। फिर द्वितीय समूह में पाया जाता है जैसे कि स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, क्लब, ये सब भी हमारे मनोवृत्ति पर पड़ता है। अब सामाजिक संदर्भ जो है समूह का प्रभाव भी जो ऐसे समूह में कहा जिसके साथ व्यक्ति अपना जो आत्मीकरण स्थापित कर लेता है, चाहे वह उस समूह का औपचारिक सदस्य क्यों ना हो। थैंक यू।